हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, हमारे चैनल पे 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बैच चल रहा है, जिसमें मैं आपको साइंस सीटेट पेपर 2 के सभी टॉपिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको कवर करा रही हूँ। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप प्लीज़ पीछे की वीडियोज़ को देखिए। जितनी भी वीडियोज़ अभी तक हमने कवर करी हैं वो सभी वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। मैंने ये आपके जो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं वहाँ पे आपके मैं टॉपिक्स डाल रही हूँ, वीडियोस डाल रही हूँ। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे आपको फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले टॉपिक्स में का ओवरव्यू मिल जाएगा। यदि आप इन वीडियोस को देखेंगे तो जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा उसका एटलीस्ट आपके पास ओवरव्यू होगा कि इसका क्या मतलब होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से काम करता है। इसलिए उन शॉर्ट्स को भी ज़रूर देखिएगा। प्लस जो भी मैं क्वेश्चन आपके हमारी कम्युनिटी पे डालती हूँ उन्हें भी ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि वो वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारी आज की क्लास की। सो बेसिकली बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ऊष्मा। ये एक ऐसा टॉपिक है ये जो कि सीटेट एग्जाम्स में अभी लगातार पूछा जा रहा है। पहले इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते थे, बट अब कुछ टाइम से हमारे कुछ एग्जाम से हमारे लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो एग्जाम है उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम समझते हैं हीट क्या होता है बेटा। हीट क्या होता है? हमारा एक एनर्जी का फॉर्म होता है। क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। अब ऐसा क्या एनर्जी? देखिए क्या होता है बेटा, जैसे कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स? जब कभी भी ये हीट होती है ऑब्जेक्ट, जब कभी ये ऑब्जेक्ट हीट होगा तो ये इन मॉलिक्यूल्स में ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, इनको क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इन्हें क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। ये हीट मिलने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ जाती है? हमारी काइनेटिक एनर्जी। क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होते हैं? ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत फास्टली मूव करने लगते हैं, यानी कि बहुत तेजी से ये मूव करने लगते हैं। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ज़्यादा हीट होती है, और उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो हीट क्या होता है बेटा? हीट में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे कि मान लीजिए आप दो बंदे हैं, ठीक है, दो पर्सन हैं। एक बंदे का जो हाथ है वो बहुत कैसा है? हॉट है। और दूसरे का जो हाथ है वो कैसा है? वो कोल्ड है। अब ये जब दोनों पर्सन आपस में हाथ मिलाएंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दोनों का जो हाथ का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया। ऐसा किस वजह से हुआ? क्योंकि बेटा जिस बंदे का हाथ में हॉटनेस थी, यानी कि जिसका हाथ गर्म था, उसने क्या करा? अपनी जो हाथ की हीट है वो जो दूसरा बंदा है जिसका हाथ ठंडा था उसे ट्रांसफर कर दी। ठीक है। तो अब हमें इस पॉइंट से क्या पता चलता है? जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा क्या होता है? हॉटर रीजन से कूलर रीजन की तरफ हमारा होता है, यानी कि गर्म से सर्द की तरफ ही हमारा जो ट्रांसफर होता है हीट का होता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। एक और वर्ड होता है बेटा, क्या? टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। एक बात को समझिए, बहुत सारे बच्चे इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पाते। टेम्परेचर में और हीट में क्या फर्क होता है? देखिए, हीट क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब हमारी एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ तो क्या होता है? आपकी हीट होती है। लेकिन जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या बताता है बेटा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या बताता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इन सभी इसके अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स को हीट होने पर क्या मिली? काइनेटिक एनर्जी। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वही हमारा क्या होता है? टेम्परेचर होता है। और दूसरी सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो टेम्परेचर हमें क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। अब आपसे एक बात पूछी जाती है, मान लीजिए दो ट्रैक्स हैं,
सर्कुलर ट्रैक्स मान लेती हूँ मैं यहाँ पे। और यदि मैं इन सर्कुलर ट्रैक्स को क्या करती हूँ, हीट करती हूँ, तो हमारा जो कौन सा रीजन है जो एक्सपेंड होगा। सबसे पहले तो याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, हीट होता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट आपका फैलता है। तो यदि मैं इस सर्कुलर डिस्क को क्या करूँगी, हीट करूँगी, तो इसका जो इनर रीजन है और जो इसका आउटर रीजन है, ये दोनों ही क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर इज अ गैप बिटवीन टू रेलवे ट्रैक्स। मान लीजिए ये जो दो रेलवे ट्रैक्स हैं, इनके बीच में ये गैप किस लिए होता है। तो बेटा ये भी इसी रीजन की वजह से होता है। क्या होता है, जब गर्मियां होती हैं, समर सीजन होता है, तो ये किसकी बनी हुई होती हैं, मेटल्स की बनी हुई होती हैं। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स किसके बने हुए होते हैं, मेटल्स के। मेटल्स के बने होने की वजह से ये क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। जब ये एक्सपेंड करे, जब ये रेलवे ट्रैक्स आपके एक्सपेंड करे और ये आपस में ना टकराए या डिफॉर्म ना हो, अपनी शेप ना बदले, इस वजह से क्या किया जाता है, इन दोनों के बीच में आपका गैप रखा जाता है। आई होप यहाँ पे तक आपको समझ में आई होगी कहानी। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपके सीटेट एग्जाम में। मान लीजिए ये मैंने तो खैर ग्लास ले लिया, उन्होंने कहा कि आपने एक बकेट लिया है जिसके अंदर क्या है, हॉट वाटर है। क्या क्या है, हॉट वाटर है। अब आप क्या करते हो, इस पानी को बकेट के पानी को एक ग्लास में डालते हो। ठीक है, ग्लास के अंदर डालते हो, तो हीट में और टेम्परेचर में का क्या क्या इफेक्ट होगा। तो बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हीट क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट मैंने आपको क्या समझाई थी, हीट होती है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो बेटा क्या होगा, जब आप एक चीज से दूसरी चीज के अंदर पानी को डालोगे, तो इसके अंदर जो हीट होगी, जो इसके अंदर उष्मा होगी, वो क्या होगी, थोड़ी सी आपकी आपके जो सराउंडिंग है, आसपास की जो सराउंडिंग है, वहां पे लॉस हो जाएगी, वहां पे चली जाएगी। तो इस क्या होगा, इसकी वजह से हीट के अंदर तो क्या आएगा, आपका चेंज आएगा। क्या आएगा, हीट के अंदर चेंज आएगा। लेकिन जो टेम्परेचर है, क्या है, जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। किस वजह से सेम रहेगा, मैंने क्या बताया था बेटा, टेम्परेचर क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, वो क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है। तो याद रखिएगा, हीट आपका चेंज होता है, टेम्परेचर आपका सेम रहता है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में थोड़ी सी और। जैसे कि मैंने बताया था, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हमें बताता है कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। इस टेम्परेचर को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, थर्मामीटर का। किसका यूज करते हैं, थर्मामीटर का। हमारे पास 3 तरह के थर्मामीटर होते हैं, पहला क्लिनिकल, दूसरा लेबोरेटरी और तीसरा होता है मेन मैक्स। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर बेटा क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर हमारा वो थर्मामीटर होता है जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो हम अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर को नापने के लिए हम यूज करते हैं। किसी भी ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर का नापने के लिए जो हम थर्मामीटर यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। किसी किसी लिक्विड को नापने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मिल्क है या वाटर है, कोई भी लिक्विड को नापने के लिए हम जो थर्मामीटर यूज करते हैं वो होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। यानी कि बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। और वो थर्मामीटर जो कि आपके वेदर को जानने के लिए यूज किया जाता है, वो कौन सा होता है, मैक्स मीन थर्मामीटर। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप वेदर की रिपोर्ट खोल के देखते हैं आपके फ़ोन के अंदर, तो आपको उसमें बताया जाता है कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा। तो वो नापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मैक्स मीन थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि इसके अंदर क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। तो बेटा एक तो इसका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी मिनिमम जो रेंज होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है। तो याद रखिएगा, इसकी जो बेटा रेंज होती है मिनिमम 35 डिग्री सेल्सियस हो सकती है और मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस हो सकती है। लेबोरेटरी की थर्मामीटर की होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि जब हम 36, 35 और 36 इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, हमारे 5 सेक्शंस होते हैं। इन्हीं 5 सेक्शन से हमें क्या पता चलता है, लीस्ट काउंट।
क्या पता चलता है, लीस्ट काउंट। तो बेटा क्लिनिकल थर्मामीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है आपका 0.2 और लेबोरेटरी थर्मामीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है 1। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है मान लीजिए एक पेशेंट है, उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 102 से 2 पॉइंट ज़्यादा है, 2 पॉइंट ज़्यादा है, 102 से 2 पॉइंट ज़्यादा है। तो अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करते हैं तो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है 0.2। अब उसने कहा कि उस जो पेशेंट है जिसका फीवर 102 है उसका 102 से 2 पॉइंट ज़्यादा है। तो बेटा 2 पॉइंट ज़्यादा होगा कैसे, 0.2 इंटू 2 दैट इज 0.4। तो उस पेशेंट का एक्चुअली में टेम्परेचर कितना है 0.2, 102.4। कितना हुआ 102.4। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका कि मान लीजिए हमारे पास 3 तरह के ऑब्जेक्ट हैं, मेटल स्पून, ग्लास और वुड, 3 चीजें हैं। अगर मैं इन तीनों को ओवरनाइट फ्रीज करूं, यानी कि ओवरनाइट फ्रीज करूं, तो इनके टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा ओवरनाइट फ्रीज करने पर आपका जो तीनों का टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीनों का मतलब टेम्परेचर सेम हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अभी मैंने बताया आपको कि क्या होता है, इसके अंदर हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब ये हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, इसके बेटा हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। ठीक, याद रखिएगा कंडक्शन किस में होता है, हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में। कन्वेक्शन हमारा होता है फ्लूइड में। अब जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो इसमें बेटा लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। और जो हमारा रेडिएशन होता है वो हमारा वैक्यूम में होता है। वैक्यूम मतलब आपकी जैसे हमारी एयर हो गई, सराउंडिंग हो गई, वैक्यूम के अंदर हमारा हो सकता है। यहाँ तक समझ आया। अब देखिए क्या होता है कंडक्शन। जैसे कि बेटा कंडक्शन को समझिए, कंडक्शन में क्या होता है कि आपका हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे ये आपका क्या है, फ्राई पैन है। ठीक है, अब जब इस फ्राई पैन को इस हीट पे रखेंगे तो यदि यहाँ पर आपका कोई जो हैंडल है इसके ऊपर मैं कोई वुडन या फिर प्लास्टिक की चीज ना लगाऊं तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे इसका ये जो हैंडल है गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हैंडल गर्म हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, कंडक्शन की वजह से। कंडक्शन में क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फ्राई पैन है ये गर्म होना शुरू हो गया। और आपको पता है मैंने बताया था जो हीट होती है हमेशा क्या होती है, कोल्ड रीजन, हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ जाती है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो हीट होना शुरू होगा ये गर्म हो गया। अब ये जो हीट है धीरे धीरे करके हॉटर रीजन से कहाँ जाएगी, कोल्डर रीजन की तरफ जाती चली जाएगी। इसलिए आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये जो आपकी हैंडल है ये गर्म हो जाती है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, कंडक्शन। सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में ऐसे भी दे रखा है कि ये आपने क्या करा, एक रॉड ली, ठीक है, और इस रॉड को आपने ब्रिक के बीच में रख दिया। अब यहाँ पे क्या है, वैक्स लगा दी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपने क्या लगा दी, वैक्स लगा दी। अब आप जब इस स्टील का जो रॉड है इसको जब आप हीट करोगे, जब आप क्या करोगे, इस स्टील के रॉड को हीट करोगे तो क्या होगा, आपका सबसे पहले ये वाली वैक्स, फिर ये वाली वैक्स, फिर ये वाली वैक्स क्या होगी, ये गिरने लगेगी। किसकी वजह से, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, हीट को ट्रांसफर कर रहा है कोल्डर रीजन से, सॉरी हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है बेटा कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि लिक्विड या गैस, इनके मूवमेंट की वजह से हमारा क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे ये पॉट का एग्जाम्पल दे रखा है, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक बर्तन है। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है, पानी है इसके अंदर। ठीक, अब आपने जब इस पानी को हीट करा, हीट करने पे क्या होगा बेटा, आपका जो ये वाला पानी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी हीट आ रही है,
राइट, इस जगह पे हीट आ रही है, तो यहाँ का जो पानी है ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए बेटा, चाहे पानी हो चाहे हवा हो, गर्म होने पे वो कैसी हो जाती है, लाइट हो जाती है। और लाइट होने की वजह से वो क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो पानी है या हवा है, अगर कोई और ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगी, आपका ये ऊपर की तरफ जाएगी। और अब ये जो एम्प्टी स्पेस बचा, अब ये जो खाली जगह बची, इसको कौन भरेगा, ये जो ठंडा पानी है ये क्या करेगा, इस जगह को आके भरेगा। अब ये ठंडा पानी यहाँ पे आएगा, फिर ये गर्म होगा और फिर ये भी ऊपर की तरफ चला जाएगा। और ये प्रोसेस आपका कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आपका पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। तो ये प्रोसेस क्या होता है, कन्वेक्शन। ठीक है, अब याद रखिएगा, नेक्स्ट आता है बेटा रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, वो किसकी मदद से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से। किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारे सराउंडिंग में क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इन्हीं वेव्स की मदद से क्या होती है, जो सूर्य से आने वाली जो हीटनेस है वो हमारे तक पहुंच पाती है। रेडिएशन प्रोसेस के लिए हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा मेथड है जिसको जो वैक्यूम में हो सकता है या फिर हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो कौन सा है बेटा, रेडिएशन का प्रोसेस है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है। और रेडिएशन किस में होता है, हमारा वैक्यूम में होता है, खाली जगह पे होता है। किसकी मदद से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे दिन की, किसकी बात करेंगे, डे की। अब डे में क्या होता है बेटा, सन निकलता है। ठीक, सन निकलने की वजह से क्या होता है बेटा, आपकी जो पृथ्वी होती है, जो अर्थ होती है, वो कैसी होती है, वार्म हो जाती है। ठीक, वार्म होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो एयर होती है क्या होती है, ये आपने मैंने क्या बताया था, जो वार्म एयर होती है वो हमेशा क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, एक बैलून होता है, उसके अंदर हम एयर भर देते हैं तो वो हल्का हो जाता है और वो ऊपर की तरफ जाता है। उसी तरीके से हमारी जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। अब जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो बेटा जो हमारा ब्रिज हो, जो हमारी समुद्र होता है, सी होता है, ठीक है, वो उसकी जगह पे आके लेता है। यानी कि यहाँ से जो ठंडी हवा है, ठीक है, वो किसकी तरफ आती है, पृथ्वी की तरफ आती है। और ये जो वार्म एयर है, गर्म एयर है, ये किसकी तरफ जाती है, सी की तरफ जाती है। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो कूल एयर है, जो कूल एयर है वो सी से लैंड की तरफ आ रही है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, नाइट की। अब नाइट में क्या होता है बेटा, सन तो चला गया। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी होती है कि जो हमारा पानी होता है वो जल्दी ठंडा होता है एज कंपैरिजन टू लैंड। ठीक है, सॉरी, मतलब लैंड जल्दी ठंडी होती है एज कंपैरिजन टू आपका वाटर। ठीक, तो अब क्या हुआ बेटा, यहाँ का जो पानी है ये कैसा है, वार्म है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पानी वार्म है, समुद्र का जो पानी वार्म है, ये क्या करेगा, ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा और इसकी जगह पे कौन लेगा, जो हमारी ठंडी हवा है, जो लैंड के ऊपर ठंडी हवा है, उसकी जगह कौन लेगा, वो लेगा। तो अब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे जो कूल एयर है, जो ठंडी हवा है, वो कहाँ से जा रही है, लैंड टू सी। कहाँ जा रही है, लैंड से सी की तरफ जा रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। क्या समझ में आया आपको दोनों केस के अंदर। इस केस में क्या था, दिन था, सूर्य थे, सूर्य होने की वजह से क्या होता है बेटा, आपकी जो पृथ्वी होती है वो गर्म होती है। गर्म होने की वजह से यहाँ पे जो एयर होती है वो वार्म हो जाती है, वो ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा समुद्र से पृथ्वी की ओर आती है। इस वजह से क्या होता है, हमारा जो हमारी ठंडी हवा है, क्योंकि सी से आपकी लैंड की तरफ आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज।
नाइट में क्या होता है, आपकी जो पृथ्वी होती है, जो जमीन होती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी को समय लगता है ठंडा होने में। इस वजह से क्या होता है, आपके जो समुद्र के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है और उसकी जगह कौन लेता है, ये जो ठंडी हवा होती है पृथ्वी से जो आती है वो लेती है। अब क्योंकि यहाँ से जो ठंडी हवा है वो कहाँ से आ रही है, लैंड से आ रही है सी तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। आइए चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। Which of the following medium is present between the inner and outer layers of a thermoflask? Why? ये कहते हैं एक थर्मोफ्लास्क बनाया जाता है, ठीक है, इसकी जो इनर लेयर होती है और जो आउटर लेयर होती है उसके बीच में मीडियम क्या होता है और क्यों। तो बेटा याद रखिएगा, उसके बीच में खाली रखा जाता है। ये जो एरिया है इसको क्या रखा जाता है, खाली रखा जाता है, वैक्यूम रखा जाता है। किसकी वजह से, ताकि कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन के प्रोसेस की वजह से हीट का लॉस ना हो। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे ये पानी गर्म है, ठीक है, इसमें हमने क्या करा, पानी गर्म पानी डाला। अब गर्म पानी से अगर मैं यहाँ पे वैक्यूम ना रखूं तो क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे। अब पार्टिकल्स होने की वजह से क्या करेंगे, ये जो हीट है ये आपकी थर्मोफ्लास्क से बाहर आनी शुरू हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंस, हमें दो चीजें समझनी होगी, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्लुएंस। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ऑब्जर्वेशन में हम कोई रिजल्ट नहीं निकालते, हम ऑब्जर्वेशन के अंदर चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, इसका मैंने क्या करा, कोई पर्सन है, मैंने उसको थर्मामीटर से नापा, ठीक, तो थर्मामीटर से मैंने देखा उसे 101 फीवर है, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब मैं कह रही हूँ कि मैंने 10 बंदों का आपका फीवर नापा और देखा कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, 37 डिग्री है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करा और जिसका मुझे क्या मिला, रिजल्ट मिला। जब हम किसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो बेटा अब जब मैं कह रही हूँ किसी किसी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करा, तभी तो पता। तो बेटा S1 हमारा क्या हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया। हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ एट लोअर टेम्परेचर। तो कोई हीट जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है, ये भी हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके ही तो पता चला होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये भी क्या है, हमारा इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। हीट के कंडक्शन के बारे में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इन सेम वे। ये कहते हैं जो जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो एक ही तरीके से आपका फ्लो, हीट का जो फ्लो है अलाउ नहीं करते। बिल्कुल सही बात है बेटा। हमारे दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर्स। बेटा बेसिकली इंसुलेटर्स को हम पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं, राइट। इंसुलेटर्स तो वो होते हैं जो बिल्कुल ही आपका अलाउ नहीं करते, ठीक है। अब पुअर कंडक्टर होते हैं जो पूरी तरीके से अलाउ नहीं करते। तो बेटा क्या होता है, कंडक्टर जैसे कि हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल क्या करते हैं, अपने अंदर से हीट जाने के लिए अलाउ करते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स हमारे हीट जाने के लिए अलाउ नहीं करते। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड। ये कहते हैं जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है वो सॉलिड में जल्दी ज़्यादा होता है फास्ट लिक्विड के कंपैरिजन में। तो बिल्कुल सही बात है बेटा। देखिए सॉलिड में क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक होते हैं, बहुत क्लोज पैक होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ा दूर दूर पे होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफ़र करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ये कहते हैं टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फॉर हीट फ्लो। दो ऑब्जेक्ट का
आपका ये आपस में कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है हीट के फ्लो होने की वजह से करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है बेटा। मान लीजिए दो बंदों के हाथ हैं तो वो अपने आप नहीं होंगे, दो चीज़ों का आपस में कांटेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है। कंडक्शन टेक प्लेस इन गैसेस डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। तो बेटा ये पॉइंट गलत है। ये कहते हैं गैसेस के अंदर आपका क्या है, कंडक्शन नहीं होता। बेटा होता है, गैसेस के अंदर भी कंडक्शन होता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है। तो आपका क्योंकि इसमें नोट पूछा गया था तो बेटा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज एंगेज इन एन एक्टिविटी। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट का ग्रुप लिया गया, उन्हें एक एक्टिविटी में एंगेज किया गया जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं कि जो आपका ऑर्डिनरी टैप वाटर होता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर को नाप रहे हैं। ठीक है। Which of the following is not a suitable indicator to assess them on this task? ये कहते हैं कौन सा सुटेबल इंडिकेटर नहीं है। तो बेटा आपने देखा होगा कि देखिए आपका सबसे पहले ज़रूरी क्या है, हम जो भी थर्मामीटर का यूज़ करें कि वो किस पे हो, उसके लीस्ट काउंट पे हो। ठीक है, ये बात तो सही है। मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए बेटा जो हम बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस, ये किसका बोलते हैं, हमारे प्योर वाटर का। ठीक है। ये जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, ये किसका होता है, प्योर वाटर का। और अभी हम किसका नाप रहे हैं, ऑर्डिनरी टैप वाटर को। बेटा ये टैप वाटर होता है, इसके अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज। क्या होती है, इम्प्योरिटीज। तो इसका जो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेशमा क्या कर रही है, पानी गर्म कर रही है एक मेटेलिक पैन के अंदर। हीट को ट्रांसफर किया गया बहुत सारे तरीकों से, उनमें से कुछ ये दे रखे हैं। हमें बताना है कौन सा मेथड किसको हमारा बताता है। हीट ट्रांसफर टू कैंडल हैंडल ऑफ ए पैन ऑन द फ्लेम। ये कहते हैं कि एक जो पैन लिया गया, ठीक, इस पैन का जो हैंडल है, ठीक है, इसके अंदर ट्रांसफर किया गया हीट को। क्या करा गया, हीट ट्रांसफर हुई किसमें, हैंडल में। तो आपका हीट ट्रांसफर हुई हैंडल में, तो ये कौन सा मेथड है, तो बेटा मैंने आपको बताया था वो मेथड जिसके अंदर क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है सॉलिड में ट्रांसफर होता है और आपका इस तरीके से हैंडल तक पहुंचता है, वो कौन सा होता है, कंडक्शन। तो ये कौन सा हुआ, कंडक्शन। हीट ट्रांसफर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द पैन। यदि मैं वाटर के अंदर कर रही हूँ तो वो कौन सा हो गया, कन्वेक्शन। वाटर के अंदर कर रही हूँ हीट ट्रांसफर तो कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर टू एयर नियर द पैन। और अगर मेरा जो हीट ट्रांसफर है वो एयर में, हवा में जा रहा है, तो वो कौन सा मेथड हो गया बेटा, रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। ये कहते हैं जब एक आइस पानी बनती है तो बेसिकली होता क्या है, इसमें हीट ऐड होगी, रिमूव होगी, ना ऐड होगी ना रिमूव होगी, या फिर पहले ऐड होगी फिर रिमूव होगी। तो बेटा देखिए जब ये सॉलिड है, ठीक है, जब ये सॉलिड स्टेट में है तो इसको सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी। भाई सीधी सी बात है, ये हीट होगा, गर्म होगा तभी तो लिक्विड बनेगा। तो बेटा इसके अंदर क्या हुआ, हीट ऐड हुआ है सिस्टम के अंदर। ठीक। नेक्स्ट है आपका लीस्ट काउंट पूछा गया बेटा, क्लिनिकल थर्मामीटर का और लेबोरेटरी थर्मामीटर का। तो बेटा मैंने बताया था क्लिनिकल थर्मामीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और लेबोरेटरी थर्मामीटर का क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो योर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। ये कहते हैं जो गर्म कपड़े होते हैं वो हमारे को सर्दियों में वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। इसका कारण क्या है, वुल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नहीं बेटा ऐसा कोई वो नहीं है। एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स विच कीप अस वार्म। देखिए बेटा एयर क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेटा ये क्या करती है, जो एयर होती है, एयर आपकी जो हीट है उसे बाहर जाने नहीं देती। तो होता क्या है, जो वुलन के कपड़े होते हैं उनके जो फाइबर्स होते हैं, फर होते हैं, उनके उसके बीच में क्या होती है, एयर होती है। और एयर हमें क्या करती है, उसके जो हीट है उसे बाहर जाने नहीं देती और हमारे को क्या रखती है, वार्म रखती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर।
ट्रैप्ड एयर इन वुलन क्लोथ्स, यही मैंने बताया, जो एयर ट्रैप होती है वुलन क्लोथ्स के अंदर वो हीट का ट्रांसफर होने नहीं देती हमारी बॉडी से बाहर, तो ये भी ऑप्शन सही है। ट्रैप्ड एयर डज नॉट अलाउ कोल्ड एयर टू गेट इन, ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं आने देती। जो आपको मैंने बी और सी पॉइंट बताया बेटा, यही आपके सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। तो बेटा हमने हीट के पूरा टॉपिक पढ़ लिया है और इसके रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस भी किए करे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।